नहीं, हमने रिमार्क से इधर आना है तो क्या करें? रिमार्क से इधर आएंगे हम तो उसके बाद इस कॉलम के बाद हम लगाएंगे गो नेक्स्ट आइटम का, वो हमें वो ब्लॉक का चाहिए। अच्छा वो हमें नेक्स्ट ब्लॉक में पहुंचाना। अच्छा, इस पे ट्रिगर का नाम क्या होगा जिस पे लगाएंगे? उस पर ट्रिगर का नाम होगा नेक्स्ट ब्लॉक की नेक्स्ट आइटम की नेक्स्ट आइटम है। अच्छा चलो, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ मैंने 10 आइटम डाल दिए, जी। ठीक है जी, आइटम भी डाल दिए हमने, यहाँ भी हमारे वो भी लगने हैं, यहाँ से हम नीचे वाले आइटम पे आ गए, मैंने एक आइटम डाला, अब मैंने यहाँ से नीचे जाना है तो मैं क्या करूँगा, उसका क्या तरीका होगा फिर? हैं? अच्छा, वो खुद बनाया था किसी ने बनवाया था? बनाया मैंने खुद ही था, लेकिन हेल्प ली थी उसमें थोड़ी। अच्छा ये क्या आप कल बता सकते अच्छा, नहीं वैसे चलो तरीकाकार क्या है? तरीकाकार उसमें यही था कि जब वो जीरो प्रेस करता है, लेट्स सपोज उसे यहाँ पे आके लगता है कि मैंने अब डायरेक्ट उस डिस्काउंट पे जाना है या बिल पे जाना है, तो वो जीरो प्रेस करता है। हाँ, जब वो जीरो प्रेस करता है वो नेक्स्ट मूव कर देता है, इस फील्ड को नल कर देता है। नल कर देता है। ठीक है जी, इनका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हम एक ट्रिगर लगाएं, ठीक है, ट्रिगर एक लगाएं की नेक्स्ट आइटम का, की नेक्स्ट आइटम आपके एंटर पे या टैब दबाने पे चलता है, की नेक्स्ट आइटम, ठीक है। उस नेक्स्ट आइटम में हम लगा दें गो ब्लॉक इधर, गो ब्लॉक इसका एक फंक्शन है, वो इधर से आपको इधर ले जाएगा, यहाँ पे वो आइटम डालता रहेगा, ठीक है। जब वो आइटम डाल लेगा तो यहाँ पे आके वो जब ज़ीरो लिखेगा, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो लिख के जब वो एंटर करेगा तो वो हम यहाँ ज़ीरो पे एक इफ़ लगाएंगे कि अगर आइटम कोड ज़ीरो हो जाए तो गो ब्लॉक इधर, गो आइटम इधर लगा दो, तो वो इधर से इसको इस आइटम पे भेज देगा, तो यहाँ से आगे सीक्वेंस चल जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, पाकिस्तानी तरीका कह लें, ठीक है, और अक्सर जगह पे चलता है, मैंने देखा है, मैंने देखा हुआ ये चीज़ चलती है। जो हम काम करते हैं ना, हम मास्टर का ब्लॉक बनाते ही इतना है, ये जो आइटम है ना ये हम हाइड कर देते हैं, ये जो रकमों वाले आइटम है ना ये हम हाइड कर देते हैं। हम मास्टर का ब्लॉक बनाते ही इतना है, जिस तरह इसके बाकी कॉलम आईडी शाइडी हिडन है, नज़र नहीं आ रहे, हम इनको भी हिडन कर देते हैं, दिखाते नहीं है, कैनवस नल कर देते हैं उनका, ठीक हो गया। अब ये ब्लॉक इतना का इतना रह गया, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक उसको यही मिलेगा, वो चुपचाप इधर चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब वो आया उसने आइटम डाल लिए अपने, तो हम यहाँ से कंट्रोल पेज डाउन दबाते हैं। कंट्रोल पेज डाउन इसकी शॉर्टकट की है ब्लॉक चेंज करने की, ठीक है। जिस तरह यहाँ से, अब से सपोज यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, हम क्या करते हैं एक और कंट्रोल ब्लॉक बनाते हैं, डाटा ब्लॉक एक और बनाते हैं यहाँ पे इसके नीचे, वो डेटाबेस से नहीं होता, उसमें सिर्फ खाने फिक्स हम लगा देते हैं, जिस तरह हमारा बटन ब्लॉक होता है, आप ये समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक अमाउंट ब्लॉक बनाते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल पेज डाउन पे अमाउंट पे ले जाते हैं, उस पर ये वाली फील्ड्स दिखाते हैं और सेव होने पर इन फील्ड्स को उठा के इसके अंदर सेव करवा देते हैं। फॉलो की बात को मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से कर्सर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ से जब वो कंट्रोल पेज डाउन दबाया तो एक नीचे यहाँ ब्लॉक बना हुआ है रकमों का, अमाउंट्स का, ठीक है, वो यहाँ पे फिल करता है और आके बटन सेव का दबा देता है। जब वो सेव का बटन प्रेस करता है, प्री इंसर्ट का ट्रिगर चलता है, तो हम ये वाली वैल्यूज़ इसके हिडन कॉलम्स के अंदर असाइन करवा देते हैं, तो हमारा वो वैल्यूज़ उस बिल में सेव हो जाती हैं। हम इस तरीके को चलाते हैं, जो तरीका आपको पसंद है हम उस पर काम कर लेते हैं। तरीका समझ आया? दोनों तरीके समझ आए भाई आपको? यहाँ नीचे से कंफ्यूजन हो रही है, वो जब वो नेक्स्ट पेज ऑन से आता है तो हाँ, वो एटम्स डालकर सेव करता है, तो वो रकमें डालता है, बिल डालेगा ना, अमाउंट डालेगा, कैश कितना है, बैलेंस कितना है, डिस्काउंट कितना है, वो हाँ, तो वो पहले वाले ब्लॉक में चले जाएगा। नहीं, वो हम ब्लॉक एक तीसरा बनाएंगे, तीसरा ब्लॉक बनाएंगे, वो डेटाबेस का नहीं होगा, वो मैनुअल होगा। उस तीसरे ब्लॉक हम सेव के ऊपर, इसके सेव पे ये लगाएंगे कि यहाँ से रकम उठा के अपने पास सेव कर लो। फॉलो की बात को, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं, इसके अलावा भी किसी का और मेथड भी हो सकता है। तो ये मेथड जो इनका है वो मैंने इन्हीं से सीखा है, इनके देखने से ही,
कि इन्होंने क्या किया हुआ है। तो वो ट्रिगर लगाना भी बता देना थोड़ा सा, तो लेकिन तरीका हम लोग वही कर लेते हैं, अलग ब्लॉग बना लेते हैं, पाकिस्तानी तरीका भी सिखा दें। चलो मैं आज सिर्फ ये ट्रिगर लगा के यहाँ से यहाँ और यहाँ से इधर भिजवा देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसको कर लेते हैं, उस हिसाब से क्लास वाइंड अप कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर ट्रिगर को खत्म ठीक है जी, इसको हम F4 दबाते हैं, इसका शिफ्ट F कंट्रोल शिफ्ट जी F4, इनको मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा नो, इनको फिर रिक्वायर्ड नो करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो फिर ट्रिगर इनको रिक्वायर्ड करेगा। ये हमारा फिर वो वैलिडेट रिकॉर्ड या प्री इंसर्ट के ऊपर या प्री अपडेट के ऊपर हम पकड़ेंगे इसको, या फिर डेटाबेस का चेक पकड़ेगा हमारा। ठीक है जी, हम इधर आए, इधर F4 दबाया मैंने और इनको मैंने कर दिया रिक्वायर्ड नो। ठीक है, रिक्वायर्ड नो कर दिया। इधर रिमार्क्स के ऊपर मैंने F11 दबाया यहाँ पे मैंने की नेक्स्ट आइटम, जब नेक्स्ट आइटम की प्रेस हो, नेक्स्ट आइटम की एंटर होता है या टैब होता है, टैब से भी हम नेक्स्ट आइटम में जाते हैं और एंटर से भी हम नेक्स्ट आइटम में जाते हैं। की नेक्स्ट आइटम, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ को_ब्लॉक परचेज _D, परचेज डी है ना हमारे ब्लॉक का नाम, ये देखिए परचेज डी। ठीक है, go_ब्लॉक परचेज _D, कंपाइल, सेव और रन। ये आ गया, ये आ गया। ये एंटर, ये आ गया नीचे। ठीक है, ये गो उसकी वजह से चला, वरना ये लेके जाता है आपको इधर, और ये इधर आ भी इसलिए गया कि ये रिक्वायर्ड नहीं थी, अगर ये रिक्वायर्ड होती तो इसने पकड़ लेना था यहाँ पर। अच्छा, हम एक और काम करते हैं, हम पहले इसको रिक्वायर्ड भी करके देख लेते हैं एक फील्ड को, आया ऐसे करता भी है या काम ख्याली है। वो देखें, उसने पकड़ लिया, उसने कहा जी फील्ड मस्ट बी एंटर्ड, वो इधर ले गया जाके, उसने कहा भाई ये रिक्वायर्ड है। अब इधर गया, वो 2 फील्ड रिक्वायर्ड थी, उसने वहाँ पकड़ा हमें। ठीक है ना, तो फील्ड वैसे एक ही रिक्वायर्ड थी, उसने इस पे नहीं पकड़ा, पकड़ा उसने इसी पे, मैंने 2 दफ़ा एंटर दबा दिया था, वो तभी आगे यहाँ से आगे ऐसे चला गया था। ठीक है, बट रिक्वायर्ड पे उसने हमें पकड़ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रिक्वायर्ड नो ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब मसला आया यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। यहाँ पे F11, यहाँ हम लगाते हैं व्हेन वैलिडेट आइटम। ठीक है ना, बिगिन, यहाँ वो डायरेक्ट इंसर्ट चेंज वगैरह लगेगा सारा कुछ, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ अभी। यहाँ हम लगाते हैं इफ़ IT कोड इज़ इक्वल टू 0 देन go_item, गो आइटम लगेगा यहाँ पे, गो ब्लॉक नहीं लगेगा, गो आइटम, क्योंकि हमने इस आइटम पे जाना है, अमाउंट वाले आइटम पे जाना है, इस पे। अगर गो ब्लॉक लगाएंगे तो शुरू में ले जाएगा वो। ठीक है, गो आइटम PM टोटल बिल। ठीक है जी, यहाँ पे हम लगाएंगे गो आइटम PM टोटल बिल, स्ट्रिंग के अंदर ऐसे लिख देंगे। ठीक हो गया, एंड इफ। ठीक है, हाँ, और इसको हम करेंगे IT कोड := ये खाली भी कर दे, 0 ना लिखा रह जाए वहाँ पे। ठीक है, सेव किया और रन किया। इधर से इधर आ गए, आइटम डाला, इसको मैं चेंज रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, चेंज रिकॉर्ड करेंगे इधर आ जाएगा। अब मैं 0 लिखूंगा और एंटर, वो वैलिडेट पे नहीं होगा फिर आपका। वो भी की नेक्स्ट पे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, की नेक्स्ट पे लगाते होंगे, इसको लगाता होगा वो भी की नेक्स्ट आइटम पे, की नेक्स्ट
आइटम, ठीक है। मैंने ट्रिगर का नाम बदल दिया यहाँ से, सेव। इधर आ गया। अच्छा, अब वो आगे नहीं जा रहा, ये देखें एंटर करें ना, आगे नहीं जा रहा। वो की नेक्स्ट आइटम पे एक वो भी लगाना होता है कि अगर ये ज़ीरो नहीं है तो एल्स में हम लगाएंगे नेक्स्ट अंडरस्कोर आइटम, उसे बताना पड़ेगा। अगर ज़ीरो नहीं है तो अगले आइटम पे जाओ भी, ये लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब बंदा थक जाता है ना प्रैक्टिस कर करके, बंदा कहता है यार छोड़ो सारी चीज़ें नहीं फिल करनी। इधर आ गया 1001। अब नेक्स्ट पे चला गया हमारा, ये आ गया UM, इधर आ गए 0 एंटर। क्या किया जी उसने, फील्ड मस्ट बी एंटर। फिर इनकी रिक्वायर्ड फील्ड सारी ख़त्म करनी पड़ेंगी। जिस तरह हमने इनकी रिक्वायर्ड ख़त्म की हैं तो इनकी भी रिक्वायर्ड ख़त्म करनी पड़ेंगी। क्यों जी, रिक्वायर्ड ख़त्म करते हैं आप। सेट रेक एस परचेज अंडरस्कोर डी। पाकिस्तानी तरीके में इसलिए खराबी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ना इसमें मसला आता होता है अंडरस्कोर स्टेटस कि जब वो उसे नल करके जाता है ना तब भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा जी, इधर आ गए। ये लें, ये इधर आ गए हमारे पास। ठीक है, ये अब हमारा 0 दबाने पे इधर आ गया। ठीक हो गया। ये इनका तरीका है बेसिकली। यहाँ आके जब वो 0 दबाते हैं तो की नेक्स्ट आइटम पे ये लगा हुआ है, एंटर करेंगे तो वो उसको खाली करेगा, स्टेटस उसका न्यू करेगा ताकि रिक्वायर्ड ना पकड़े। न्यू मैंने इसलिए किया है, तो वो उसका स्टेटस न्यू करेगा और फिर आपको इधर भेज देगा। स्टेटस न्यू रिकॉर्ड का स्टेटस शुरू में न्यू होता है ना, जब रिकॉर्ड नया बनता है। रिकॉर्ड के 4 स्टेटस होते हैं ना, न्यू, इंसर्ट, चेंज और क्यूरी। तो जब उसने 0 लिखा तो स्टेटस पहले था न्यू, 0 लिखा तो चेंज हो गया। मैंने 0 को मिटा के उसका स्टेटस किया न्यू वापस और उसको गो ब्लॉक लगा दिया नीचे वाले को। ठीक है, ये अब लॉजिक सोचनी पड़ती है खुद ही मौके पे, लेकिन इससे ये काम हमारा चल गया। इस तरीके में 2-3 मसले हैं। एक तो आपको ये अमाउंट्स वगैरह रिक्वायर्ड नो करने पड़े, चलो वो तो इतना मसला नहीं है। दूसरा मसला ये है कि हम यहाँ पर फिर LOV या वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट या वैलिडेट फ्रॉम आइटम नहीं लगा सकते। फिर हमें वैलिडेट लगा के क्यूरी लगा के काम करना पड़ता है, LOV से काम नहीं होगा। थोड़ा सा ये मसला आएगा क्योंकि हमने यहाँ आइटम कोड की लिस्ट दिखानी है और उसको वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट भी करवाना है। वो 0 से कोई आइटम कोड होता ही नहीं है, इसलिए फिर वो वैलिडेट भी नहीं करेगा। ऐसे ही है जी, आप खुद लगाते होंगे इधर वैलिडेट। बहरहाल ये तरीका आपको मैंने इनका बता दिया है कि ये कैसे करते हैं। बहरहाल फ़ायदा भी है कि ये आपको रकम डुप्लीकेट नहीं करने पड़ते खाने। अब हमें अमाउंट इधर डुप्लीकेट करनी पड़ेगी, फिर सेव पे, अपडेट पे, दोनों पे उसको वापस रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। ठीक हो गया जी, चलो। तो LOV तो आइटम नेम पे भी लगा। हमारा आइटम नेम डिस्प्ले आइटम होता है ना, हम आइटम नेम को डिस्प्ले बनाते हैं। वो कोड देता है तो कोड से लिस्ट वैलिडेट हो जाती है, या फिर वो F9 दबाते तो नाम वाली लिस्ट हम पहले खोल देते हैं। दोनों चीज़ें हैं। वरना हम एंटर के ऊपर ये भी लगाते हैं, अगर कोड खाली हो तो नाम की लिस्ट खोल दो। हमारे 2-3 तरीके चलते हैं इसके अंदर, तो देख लेते हैं। आपके तरीके से भी कर लेंगे, वो भी बेहतर है, इतना माड़ा नहीं है। पाकिस्तानियों का काम माड़ा इतना भी नहीं होता, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अंग्रेज़ बेचारे परेशान हो रहे थे, यार इधरों इधर ले आना की मसला हो गया। आप इंटरनेट सर्च करेंगे ना, आपको फॉरम मिलेंगे इसकी लंबी चौड़ी डिस्कशन के, यार मैंने इधर से इधर लाना है, मैं क्या करूं। वो पाकिस्तानी गो आइटम शेप वो लगा लो के फारे हो जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, वो कहते हैं वायलेट ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो। पाकिस्तानी कहते हैं 2-4 एरर आ भी गए थे, चलो खैर है। कल मैं सर्च कर रहा था ना, वो आपने कहा था कि फार्म की हाइट और विड्थ चेक करनी है।
वो मैं देख रहा था, मैं इंटरनेट पे गया हूँ सर्च के लिए, तो अब जो रैकेट के फार्म है ना, उस पर उन्होंने आइडिया बताया होगा इसका इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो नीचे एक मकसूद नाम का बंदा है, उसने पता क्या कहा, उसने कहा फार्म 10G में उसने कोई सेटिंग बताई है, टेक्स्ट फाइल है, उसकी हाइट विड्थ को 100% कर दो, जिस पे भी बोलोगे पूरी दिखा देंगे। वही ना। ठीक हो गया जी, काफ़ी आज के लिए। चलो जी। तो क्या विड्थ हाइट निकली वैसे? वो मैंने लिखी है जो मेरे लैपटॉप पे है। चलो, तो काम ये भी ठीक है, हम वो विंगल शिंगल की बजाय ये चला लिया करें। हाँ जी, ये